फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ। ड्रैगन बॉल सुपर का वॉल्यूम 24 रिलीज हो चुका है और इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, ये पांचों कैरेक्टर जो अपने अल्टीमेट फॉर्म है। एक सेकंड, व्हाट, वेजिटा ईगो फॉर्म में है? लेट्स गो। तो इस वॉल्यूम का अगर बात करें तो इस वॉल्यूम में टोटल 4 चैप्टर अभी तक रिलीज हुआ है, जो कि कॉम्बाइंड चैप्टर है सारे 101 से लेके 104 तक, ये चारों चैप्टर है। और आज मैं 3 चैप्टर कवर करूंगा, 101, 102 एंड 103। स्टोरी के शुरू में ही हमको देखने के लिए मिलता है एक वैन में 2 लोग हैं और 2 लोग, ये लोग कौन है आप लोग अगर ख्याल करोगे तो देख पाओगे कि कार में लिखा है रेड रिबन आर्मी। ये रेड रिबन आर्मी का 2 लोग है। मेनली इन दोनों को हमने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में देखा था। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का बात इधर क्यों हो रहा है, तो मैं बता दूं, टूर्नामेंट ऑफ पावर, तब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, उसके बाद ये चैप्टर कंटिन्यू होता है। तो ऐसे था इसका रोड मैप। उसके बाद ये दोनों जाते जाते बात करते हैं कि हमारा रेड रिबन आर्मी फाइनली खत्म हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तभी हमारे सामने गोहान और गोटेन फाइट करते करते आते एक विलेन के साथ, इनके कार के सामने, जिस विलेन को ये लोग कुत्ते की तरह मार रहे हैं। और उसके बाद ट्रम्प देखता है कि एक और विलेन है, उसको मारने आ रहा है और उस इजीली डॉज करता है और डॉज करने के साथ साथ उस बंदे का टीममेट को ही उससे मार खिला देता है। और उसके बाद ट्रम्प उसको एक उंगली में उठाता है और हवा में उछाल डालता है। उन लोगों के गैंग मेंबर ने ट्रम्प के ऊपर फायरिंग करने लग जाता है। फिर अगले ही पैनल में इनके पीछे ट्रम्प आ जाता है और इनको खत्म। और हम अगले पल देखते हैं कि वो बंदा आसमान से गिर रहा है और वो बोल रहा है हेल्प प्लीज मुझे बचा ले। ट्रम्प बोलता है वाह मेरे लिए इतना आसान था, शायद से मेरा मिशन खत्म हो गया, चलो घर जाते हैं। और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि शायद से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल चुका, लेकिन इन लोगों से गधा कोई नहीं है मैं बोलूंगा। फिर ये दोनों सारे कल्प्रिट को पुलिस लोगों को दे देता है और बोलता है कि ये सब खत्म करने के बाद फिर से हमको स्कूल जाना पड़ेगा। देख रहे हो ये दोनों भी स्कूल नहीं जाना चाहते। फिर इन लोगों के पीछे से ये आदमी बोलता है आजा एक पिज्जा खिलाता हूं। वो क्यों, वो तो तुमको पता ही है, इनको हाथ में करना है। और इन लोगों का वर्ड किसके अगेंस्ट ये लोग इस्तेमाल करेंगे वो हमको थोड़ी देर में पता चलेगा, और वो जो तुमको जब पता चलेगा। इन लोगों से गधा कोई नहीं है। और खाते खाते इन लोगों के अंदर बहुत सारा बात होता है। और ये बात क्या होता है ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक्चुअली बात होता है कि ये लोग इनसे एक हेल्प चाहते हैं कि एक बंदे को ये लोग सबक सिखा दे और इनके बदले इनको लोगों को पैसे भी मिलेंगे। लेकिन ये लोग पैसे थोड़ी लेंगे, ये लोग बोलते ठीक है मुझे तो और दो 3 पिज्जा दे देना तो मैं कर दूंगा। और ऐसे ही ये लोग कन्विंस हो जाते हैं। और अगले ही सीन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्रोली वेजिटा से फाइट कर रहा है बीरेस के प्लेनेट पे। और हमको इधर देखने के लिए मिलता है कि ब्रोली वेजिटा से मार खा रहा है, बहुत ही गंदी तरह से मार खा रहा है। ब्रोली अटैक करता है लेकिन वेजिटा उसको आराम से डॉज कर लेता है। फिर ब्रोली ऊपर उठ के की बीम्स फेंकने लगता है लेकिन वेजिटा उनको भी आराम से डॉज कर लेता है। फिर वेजिटा उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, ब्रोली नीचे जाके गिरता है। फिर ब्रोली उठता है, उठने के बाद और अगले ही पल उसके पीछे आके वेजिटा बोलते है तू तस्वीर लेने के लिए तैयार है ब्रोली। फिर ब्रोली उसको डॉज करता है, डॉज करने के बाद उसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन वेजिटा अपने हेड बैट से उसका मुख का सह लेता है और हंसते हंसते बोलता है तेरे अंदर ही तेरा प्रॉब्लम है। फिर वेजिटा बोलता है कि ये बात सच है कि सेंस लोगों को सीरियस होना पड़ता है फुल पोटेंशियल में लड़ने के लिए, और गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं है सेंस लोगों के लिए। फिर वेजिटा अपना फर्स्ट फॉर्म अनलॉक करता है, सुपर सैयन 1 में जाता है और वो देखे ब्रोली शॉक। फिर नॉन स्टॉप ब्रोली के ऊपर वेजिटा जोरदार मुक्का मारता ही रहता है जब तक कि वो डॉज ना कर ले। फाइनली ब्रोली डॉज करता है और वो काउंटर अटैक करने जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और विज उन लोगों का फाइट को देख रहे हैं और गोकू बोलता है शायद से ब्रोली फिर से कॉन्शियसनेस होने जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम ब्रोली वेजिटा के ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है। वेजिटा उधर हट जाता है लेकिन ब्रोली घूम के उसके पास आ जाता है और वेजिटा उसको ऊपर की बीम फेंकता है और ब्रोली आसानी से डॉज कर लेता है और ब्रोली खड़ा होता है और वेजिटा कहा गया। ब्रोली सोच रहा होता है लेकिन ये ब्रोली है, सोचो इधर बहुत पेड़ है, इस प्लेनेट पे बहुत पेड़ है, पेड़ के पीछे कहीं ना कहीं तो वेजिटा छुपा ही होगा। तो ब्रोली क्या करता है, वो अपने 1000 IQ का दिमाग लगाता है और सारा का सारा पेड़ ही जला डालता है। ब्रोली है ब्रो, इतना चलता है। फिर वेजिटा फाइनल निकलता है, निकलने के बाद वो पेड़ के पीछे कवर लेके जा रहा होता है लेकिन ये ब्रोली है सारा पेड़ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके सामने एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों को अटैक करता है और दोनों के अटैक को डॉज कर लेते हैं। और फिर थोड़ा सा पीछे जाता है और पीछे जाने के बाद और ये सब गोकू देख के बोलता है ये वेजिटा को कड़ा टक्कर दे रहा है। फिर विज बोलता है बट ट्रू थिंग्स इज ओनली जस्ट बिगिन। सीन शिफ्ट होता है, फिर हम वेजिटा को देखते हैं, वो ब्रोली को कुछ बोल रहा होता है कि तूने इस बैटल को जब हारने लगा तभी तूने अपना जो पोटेंशियल वो और ज्यादा दिखाया, सो उसको तू अचीव कर, तेरे लिए यही है ट्रू पावर। और ये सुन के ब्रोली बोलता है क्या तू क्या बोल रहा है। फिर वेजिटा बोलता है फाइंड द आंसर योरसेल्फ। और गोकू साइड से आके बोलता है कि शायद से ये वो फीलिंग हो सकता है कि जो सुपर सैयन के जाने के बाद होता है। और फिर ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर साइड से चिला बोलते हैं कि इन लोगों को दुनिया का कोई परवाह ही नहीं है और बोलते हैं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा कि ब्लैक फॉर्म अचीव कर चुका है फ्रीजा जब कभी भी आ सकता है,
तो तब क्या होगा? वीरस बोलता है गोकू बोलता है कि हाँ मुझे लगता है वो हम लोगों को सरपास कर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो कोई खराब बंदा नहीं है। सो वीरस बोलता है तो तेरे को क्या लगता है, तेरे से भी कोई स्ट्रॉन्ग है? गोकू बोलता है लॉर्ड वीरस आप बोल रहे हो ये बात? फिर वीरस बोलता है डिड आई हियर देन अर्थ वाज ऑन द ब्रेक अगेन, तो क्या लगता है वीरस? फिर गोकू बोलता है कि ये मेरे लिए कोई जॉब है क्या? वीरस क्या बोलता है पता है? बोलता है कि अगर तू स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं तुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए नॉमिनेट करूंगा। ब्रो व्हाट, सीरियसली? नो वे। फिर ये लोग बात करते हैं कैसे गोहान ने सेलमैक्स को हराया और कैसे हराया। फिर विस बोलता है प्लैनेट पर सेलमैक्स आ चुका था, वो खत्म हो चुका है। फिर वीरस बोलता है कि तूने मुझे बताया नहीं, लेकिन कैसे? फिर विस बोलता है कि गोकू के बड़े बेटे और पिक्कोलो ने उस मॉन्स्टर को हराया है। वीरस एकदम से शॉक, बोलता है ये आदमी बाप है? गोकू एकदम से शॉक, और विस बोलता है कि आप भूल गए कि आप गोहान से मिले थे। फिर विस बोलता है बुल्मा ने बोला कि गोहान इस बैटल में अपने ट्रू फॉर्म को सरपास कर चुका है। फिर गोकू बोलता है कि मैं जब वेजिटा से लड़ रहा था तब मेरे को और वेजिटा को कोई की सेंस नहीं हुआ। फिर हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज पता चलता है कि इस पैनल में कि वेजिटा उसको चिढ़ा रहा है कि टू मी यू लूज्ड व्हिच द ड्यूल एंडेड, हा हा हा। तो इसका मतलब मे बी सेलमैक्स से गोहान फाइट कर रहा था, तब ये दोनों जब लड़ाई कर रहे थे तब वेजिटा ने गोकू को फाइनली हराया है एक बार, शायद, हो सकता है, हमको पता नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को देखते हैं गोटेन और ट्रम्स को लेके जा रहे ये लोग एक पहाड़ में। गोटेन बोलता है मैंने तो ये जगह कहीं तो देखा है, ओ इधर तो मेरा भाई का घर है। अब इधर क्या होगा तुम लोग सोच ही सकते हो। ये लोग देखते हैं कि हाँ ये लोग इसके भाई के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं कि इन दोनों में से एक उसका भाई भी है। फिर ये लोग पैलेस के सामने आते हैं, पैलेस के सामने आने के बाद ये लोग चिल्लाने लगते, बोलते निकल साले, ये लोग तेरे को हराने वाले हैं। और ये सुन के इन दोनों का तो हालत एकदम से खराब है। और उसके अगले पल गोहान निकलता है कि हाँ क्या क्या हो क्या रहा है, और गोहान के ऊपर ये बंदा फायर करता है। गोहान ऑब्वियसली सिंगल फिंगर सारे गोली को डॉज कर लेता है। फिर गोहान बोलता है किस क्या तुम लोग फिर से मेरे पैन को चुराने आए हो? ये बात बोलने के बाद ही गोहान एक सेकंड भी जाया नहीं करता अपने बीस्ट फॉर्म में जाने के लिए, वो सीधा बीस्ट फॉर्म में जाता है। और ये लोग पूरा शॉक। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोकू खाना खा रहा होता है। उस टाइम को उसको सेंस होता है कि वेजिटा बोलता है कि क्या तेरे को भी सेंस हो रहा है क्या करा? फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि गोहान इन लोगों को मार नहीं वाला होता है, तभी गोहान देखता है कि कार के अंदर कौन है? गोटेन, ट्रम्स, तू इधर क्या कर रहा है? फिर गोटेन बोलता कि हाँ हमारा ये सीक्रेट है, नाम ऐसे मत ले, सीक्रेट रिवील हो जाएगा। फिर गोहान गुस्से में आकर बोलता कि तू मुझे ये एक्सप्लेन कर, ये क्या चल रहा है इधर। फिर अगले ही पल हमको गोकू देखने के लिए मिलता है पीछे, और ये बंदा अपने लड़कों के जगह अपने दोस्त के साथ ज्यादा रहने में पसंद करता है। सीरियसली आके बोलता है भाई कैसा है, बहुत दिन बाद मिले, अबे गले मिल लोगा। फिर गोकू बोलता है कि मुझे की सेंस हुआ जो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। गोकू बोलता है कि ये इस चीज का यूज करने का सही जगह नहीं है, तो चल। फिर गोहान बोलता है कि मैं क्या इस टाइम इस कपड़े में? तो गोकू बोलता है हाँ श्योर क्यों नहीं। गोहान बोलता है कि तो ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम तो मैं ड्रेस तो चेंज करके आता हूँ। तो गोकू बोलता है ठीक है मैं इधर खड़ा हूँ, जल्दी जा। गोहान जाता है, तब तक गोटेन और ट्रम्स को बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे ही आए थे है ना? ओके तो तुम दोनों भी चलो साथ। गोकू बोलता है कि ठीक है सब लोग गाड़ी में बैठो, मैं इस गाड़ी को लेके पूरा सीधा टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। फिर गोहान आता है और गोकू पूरा गाड़ी को टेलीपोर्ट करता है और वीरस के प्लेनेट पे लेके जाता है। और हम देखते हैं कि वीरस के प्लेनेट पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं सॉरी। और तभी गोकू आता है। फिर गोकू बोलता है कि देख मेरे साथ कौन आया है, और ये लोग देख रहे होते कि हम लोग वीरस के प्लेनेट पे है। वेजिटा बोलते कि ट्रम्स तू भी यहाँ पर है? ट्रम्स वेजिटा को बोलते कि ये गोकू का प्लान है। तो गोकू बोलते कि तू अपना ट्रू पावर इधर दिखा सकता है। फिर गोहान बोलता है तो चलो ठीक है। वीरस साइड से बोलता है कि तुम लोग सिर्फ मेरे प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर, तो हाँ। फिर इन लोगों का फाइट शुरू होने वाला है गोकू वर्सेस गोहान का। तो गोकू बोलते कि तो तेरे फॉर्म इस फॉर्म का नाम क्या, लाइक सुपर सेन 2 सुपर सेन 3 ऐसा कुछ? गोहान बोलता है ना ये इसका नाम बीस्ट है। गोकू बोलता है बीस्ट दैट्स न्यू वन, ये कुछ नया है। गोहान बोलता है कि इस फॉर्म का नाम पिक्कोलो ने दिया है। फिर इन दोनों के अंदर कुछ बात हो गई कि गोकू बोलता है कि तू तेरा इस पावर को कंट्रोल कर सकता है। फिर गोहान बोलता है कि हाँ पिक्कोलो ने मुझे सिखा दिया कि इसको बेटर कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो गोकू बोलता है कि तू उससे बहुत टाइम से सीख रहा है। फिर गोहान बोलता है कि पिक्कोलो ने भी एक पावर अचीव किया, वो भी ऑसम है। तो गोकू बोलता है कि उस फाइट में शायद सब लोगों ने प्रोग्रेस किया है। फिर वेजिटा ट्रम्प से पूछता कि तेरा उस फाइट में रोल क्या था? फिर ट्रम्प बोलता कि हाँ हम दोनों भी उस फाइट का पार्ट थे, है ना गोटेन? श्योर। गोटेन बोलता है कि शायद से आपने हमारा कॉम्बो मूव नहीं देखा है ना गोहान? कॉम्बो मूव व्हाट है? फिर वेजिटा गोकू को बोलता कि इन दोनों को गोहान से पहले लड़ा है। तो गोकू बोलता ठीक है चलो। गोटेन बोलता है क्या मेरे भाई से मैं लड़ूंगा? फिर ये दोनों बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग लड़ेंगे। और ब्रोली बोलते हैं हु आर यू देन, ये कौन लोग है? फिर विस ब्रोली को बोलता है कि ये वही तीनों है कि जो गोकू एंड वेजिटा को सरपास करने का दम रखते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़ने के लिए तैयार है। गोटेन को इन दोनों को बोलता है कि हाँ तुम लोग अपना कैमरा ऑन रखना, और गोकू बोलता है कि चलो शुरू
करो। फिर गोटेन और ट्रम्प सैयन मैन एक गोहान के ऊपर हमला करते हैं और गोकू साइड से बोलता है सुपर सैयन से स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। फिर ट्रम्प गोहान के ऊपर एक पंच हमला करता है, फिर पीछे से गोटेन आके उससे उसको किक मारता है, लेकिन वो डॉज कर देते हैं। साथ में पीछे आके ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद हाथ में दोनों ही एक साथ एक ही पोज में आके ये क्या है, साइक्लोन स्टाइल टॉर्नेडो, नहीं क्या नाम क्या है, साइक्लोन स्टाइल टॉर्नेडो। ये लोग अटैक करते हैं साइक्लोन स्टाइल टॉर्नेडो, बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। ये दोनों पीछे जाके गिरते हैं, गोकू और वेजिटा दोनों ही अपसेट, क्या क्या कर क्या रहा है ये लोग। गोहान बोलते कि शायद से तुम लोग मास्क पहने हो इसलिए तुम लोग जल्दी मूव नहीं कर पा रहे, तो अपना मास्क उतार लो। तो वो लोग वही करते हैं, अपना मास्क उतारते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। फिर ये लोग अपने सुपर सैयन में जाते हैं। फिर ब्रोली बोलता है देन कैन ऑल्ट ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर सैयन एट विल। फिर उसके जवाब में विज बोलते हैं मोस्ट ऑफ द सैयन्स ऑफ कैन यस। फिर हम लोग देखते हैं कि गोटेन और ट्रम्प्स दोनों ही गोहान को मार रहा है, लेकिन गोहान इजीली सबको डॉज कर रहा है, उसके ऊपर की बीम फेंक रहा है लेकिन वो भी डॉज कर रहा है। फिर एक के बाद एक मुक्के हुए ऊपर मुक्का पीछे से आके ऊपर से आके सबको डॉज कर रहा है। और फिर वो ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के बाद वो एक पैर है, पैर के डंडी से घूम के ट्रम्प को एक किक मारता है, पीछे से गोटेन आता है, गोटेन को भी वो एक मुक्का मारता है और दो की बीम फेंक दोनों के साइड। और अगले ही पल में वो लोग गायब होके उसके पीछे एकदम से किक मारने वाला होता है, लेकिन उसको भी वो डॉज करते बड़ी मुश्किल से। फिर गोहान बोलता है नॉट बैड। फिर ये दोनों फिर से हमला करते हैं। फिर ट्रम्प्स इसको गोहान को पहले मुक्का मारता है, फिर लात मारता है, लेकिन दोनों ही मिलके बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉज कर लेते हैं। फिर गोहान ट्रम्प्स को उठा के फेंक देता है और फिर पीछे से गोटेन आ जाता है। फिर गोटेन एक किक मारता है, लेकिन गोटेन का पैर पकड़ के उसको भी फेंक डालता है। फिर गोहान एक और लेवल अप जाता है और वो अल्टीमेट फॉर्म को दिखाता है। और ये लोग बोल रहे हैं नहीं आप इस फॉर्म में जाए तो ये तो नाइंसाफी हुआ हमारे साथ कि हम नहीं लड़ पाएंगे। फिर ट्रम्प्स बोलते हैं कि हम लोगों को भी शायद से लेवल अप करना चाहिए, क्या लगता है गोटेन? यस, ये दोनों इस टाइम फ्यूज यूज करने वाले हैं। गोहान बोलते हैं फ्यूज डोंट यू मिस दैट्स अप लास्ट टाइम, ठीक है हम कोई गलती नहीं करेंगे। और ये दोनों फ्यूज होते हैं लेकिन गलती कर डालते हैं। और ये दोनों को देख के गोकू और वेजिटा कैसा बच्चा जन्म दिया हूं मैं। गोहान बोलता है मैंने बोला था यूज मत कर। फिर ये लोग बोलते कि हम इसमें भी लड़ लेंगे। फिर ये लोग मिलकर गोहान के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोहान एक फुटबॉल की तरह इन लोगों को लात मार के भगा देता है और ये लोग जाके गिरते हैं। फिर गोकू बोलते हैं ठीक है चलो अब मेरी बारी। फिर गोकू और गोहान और गोकू फर्स्ट फॉर्म में जाते हैं और फर्स्ट फॉर्म में गया है अल्ट्रा इंस्टेंट। गोकू ने फाइनली अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है और गोकू इसी फॉर्म से गोहान से लड़ने वाला है। अब इस टाइम पे गोहान क्या करेगा? ऑब्वियसली बात गोहान भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाएगा जिसका नाम है बीस्ट, यानी कि गोहान ने भी अपना ट्रू फॉर्म लगा दिया है बीस्ट गोहान। लेट्स गो क्रेजी। एक क्रेजी सा फाइट हमको देखने के लिए मिलता है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये देख के गोकू एकदम से शॉक। क्या? वेजिटा के मुंह से एक अच्छी बात सुनना बहुत ही रेयर है और इधर वेजिटा ने बोला है बेस्ट फ्रॉम ना। फिर सारे लोग फिर से शॉक कि ये गोहान ने कैसा फॉर्म अचीव कर लिया। फिर दोनों को देखते हैं और बोलते हैं लेट्स डू दिस। फिर से उन लोगों का फाइट शुरू होता है। फाइट इतना ज्यादा इफेक्ट करता है प्लेनेट को कि इन लोगों का कार उड़ जाता है। फिर ट्रम्प्स और गोटेन मिलकर वो कार को सही करते हैं और फिर हम देखते हैं गोकू और गोहान को लड़ते हैं जो कि एकदम से अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे हैं। इसने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक एक फाइट चलता है बहुत देर तक। इन दोनों के फाइट में पूरा प्लेनेट आधा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिधर बेस ने बैरियर किया था वो जगह भी पूरा के एकदम खंडर हो चुका है। बीरेस गुस्से में आके बोलता है कि मेरे प्लेनेट से जल्दी से निकल जा। फिर हम फाइट में बैक करते हैं और हम देखते हैं कि गोहान अपने बाप को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है और गोकू उन सबको डॉच नहीं कर पा रहा है अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी। तो गोकू अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी बेटे का फॉर्म नहीं बीट कर पा रहा। तो हमको काइंड ऑफ फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है कि जो बीस्ट फॉर्म है वो अल्ट्रा इंस्टेंट से भी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते कि गोकू को फेंक दिया लेकिन वो खड़ा हुआ है। वो बोला नॉट बैड, बहुत अच्छा गोहान। फिर गोकू बोलता है तू पहले से बदल चुका है। गोहान बोलता कि ये सब पिकोलो की वजह से है। अब हमको लगा था कि गोकू ने अपना अल्ट्रा इंस्टेंट का पूरा पोटेंशियल दिखाया है, लेकिन गोकू अपना फुल पोटेंशियल रिलीज करता है और उसके अगले ही पल गोकू गोहान के पीछे आके एक जबरदस्त लात मारता है। गोहान दूर जाके गिरता है लेकिन वो शॉक हुआ कि कैसे आया। फिर गोकू आता है, गोकू आके उसके सामने जाके फिर एक और बार घुसा मारता है जो सीधा नीचे जाके गिरता है गोहान। तो हमको लगा कि चलो इस टाइम नहीं होगा, लेकिन गोहान भी कहाँ रुकने वाला है। वो सीधा उस गोकू के पीछे आके एक किक मारता है लेकिन गोकू इजीली डॉज कर लेता है और गोहान फिर से कोशिश करता है लेकिन गोहान का हर एक अटैक गोकू डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं गोहान को गोकू के ऊपर लगातार अटैक करते हुए और
और गोकू हर अटैक को वो डॉज कर लेता है। फिर गोहान बोलता है ये बहुत ही अच्छा था लेकिन मेरे को सरप्राइज नहीं कर पाया। ये बात गोहान ने क्यों बोला ये तुमको अभी पता चलेगा। फिर हमें पता चलता है कि गोहान ने अपना अल्टीमेट फॉर्म अभी तक दिखाया नहीं, वो अपना अल्टीमेट फॉर्म में आता है और सब का होश उड़ जाता है और अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद ही सेकंड में गोकू के पास चला जाता है, गोकू को एक मुक्का मारता है, गोकू बाल बाल बचता है, गोकू बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है और गोहान का पंच जिधर जिधर गिरता है उधर पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। गोकू बहुत मुश्किल में गोहान का हमला डॉज कर रहा होता है। फिर गोहान बहुत एग्रेसिव मोड में गोकू को पंच पे पंच हिट करता है और फाइनल एक पंच गोकू को हिट करता है और गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और गोकू जब उठता है वो बोलता है वेजिटा इधर बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट का फॉर्म का जो स्पीड है उसका स्पीड और इसका स्पीड मैच कर रहा होता है। इधर गोहान बहुत ही खुश होता है और बोलता है देख भाई देख क्या कर लिया है मैंने। फिर एक और बार गोकू ट्राई करता है अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने का और वो चला जाता है और जाने के बाद फिर दोबारा एक क्लैश शुरू होता है। बेरस बोल रहा है इस गोकू सन इज सुपर सैयन फ्रॉम, फिर विज बोलता है कि ये सुपर सैयन नहीं है ये एक डिवाइन टेक्निक है। फिर हमको इधर पता चलता है कि ये एक डिवाइन टेक्निक है। फिर पीछे से ये आदमी आके बोलता है कि ये लो जूस खाओ एंजॉय दैट। ब्रोली इस फाइट में बहुत ही ज्यादा ही खो गया है क्योंकि इस फाइट को ब्रोली सबसे ज्यादा इधर ब्रोली एंजॉय कर रहा है। फिर धीरे से धक्का देता है गोहान को, गोकू रुकता है और बोलता है अब इसके बाद जो गोकू बोलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल है क्योंकि देखो हम लोग बचपन से गोकू को देख के आ रहे हैं, फैमिली टाइप हम लोग है। अब इधर गोकू लास्ट में आके इधर बोलता है अब मैं चैन से जा सकता हूँ एक ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा करके जो मेरे जाने के बाद इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो ये हम लोग जो ड्रैगन बॉल के फैन है हम लोगों के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा ही इमोशनल एक बात है। फिर गोहान थोड़ा सा इमोशनल होता है, गोकू बोलता है यू विल स्टिल गॉट सम गैस लेफ्ट इन द थिंक राइट। गोहान बोलता है यस श्योर। गोकू बोलता है चूज देयर समवन एल्स हु शुड टेक ए क्रैक एट यू। गोहान पूछता है कौन? गोकू ब्रोली का नाम लेता है, ये ऑब्वियसली बात है। तो ब्रोली बोलता है क्या मैं सच में मैं। अगले सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि ये दोनों गोहान और गोटेन को पूछ रहा होता है कि तो वो कैपिटल कौन से डायरेक्शन में है। गोहान और गोटेन बोलते हैं वेयर ऑन अनदर प्लेनेट यू कैन ड्राइव होम, तू कहाँ से जाएगा ये तो हम अलग प्लेनेट पे है। तो वो बोलता है हो डिड यू से प्लेनेट प्लेनेट। फिर हम देखते हैं कि गोकू वापस आता है, ब्रोली जाता है गोहान से फाइट करने। फिर इन दोनों का फाइट शुरू होता है, गोहान के ऊपर अटैक करता है लेकिन गोहान इजीली डॉज कर लेता है। इधर वेजिटा बोलता है इंडेड द नेशन ऑफ ए बीस्ट करेंटली फर्स्ट ब्रोली एज वेल। गोकू बोलता है उसको इसका जरूरत है, इंस्पायर करेगा उसको। इधर गोहान बोलता है आई हेयर यू आर ए पावरफुल इन योर ओन राइट ब्रोली। ब्रोली बोलता है दिखा मुझे कि बीस्ट पावर कैसा है। गोहान बोलता है ठीक है तेरा मर्जी। फिर थोड़ा सा गोहान पीछे आता है, पीछे आके फिर से दोबारा बीस्ट फॉर्म में जाता है, वो देख के ब्रोली शॉक। फिर ब्रोली के ऊपर अटैक करता है लेकिन ब्रोली वो डॉज कर लेता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता। हमें लगा था डॉज कर लेगा लेकिन डॉज नहीं कर पाता। वो फिर से पीछे जा गिरता है और फिर भी गोहान नहीं रुकता, वो ब्रोली को मारता ही रहता है मारता ही रहता है जब तक ब्रोली अपने बीस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। ब्रोली फाइनली अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता लेकिन हम इधर देखते हैं ब्रोली ने अपना कॉन्सियसनेस नहीं खोआ। ये एक बहुत ही बड़ा बात है कि ब्रोली ने इस पॉइंट पे आके अपना कॉन्सिस्टेंस नहीं खोया और ये देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही खुश होते हैं। फिर वीरस बोलता है कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सुपर सैयन जो कंट्रोल कर पाता है वो सबसे अच्छा कर पाता है गोहान। विच बोलता है कि धीरे धीरे ब्रोली ग्रो कर रहा है। तो हम इधर देखते हैं कि ब्रोली को चरखी की तरह घुमा के ऊपर फेंक दिया है और जो ट्री था मतलब वो तो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब ट्री क्या वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया। और ये देखिए वीरस बोलते हैं कि वाह क्या सीन है। और ये फाइट देखते देखते सब लोग बोर हो चुके हैं तो वेजिटा थोड़ा सा चिढ़ जाता है। तो ये बोलता है कि मैं आऊंगा इस बार। तो ठीक है ब्रोली बोलता है फिर वेजिटा और रम्स और गोटेन ये तीनों मिलके अब जाते हैं उनसे फाइट करने। और गोकू बोलता है कि मेरे भी ना तो मजा मत करो। फिर हम देखते हैं कि ये सब जाके एकदम से ब्रोली से भिड़ जाते हैं, गोकू से भिड़ जाते हैं, मतलब ब्रोली से भिड़ जाते कि कौन किधर फिर रहा किसको नहीं कुदा किसको, सब लोग जो जिसको पाया पेलम पाली चालू है। भी शॉक हो जाता है थोड़ा सा, गोकू इन लोगों को शांत कराता है। तब हम देखते हैं कि जो वीरस का प्लेनेट है उसका हालत कुछ ऐसा हो चुका है। फिर गोकू बोलता है फील्स ग्रेट टू लेट इट ऑल आउट लाइक दैट। फिर गोहान बोलता है या आई हैवंट पास माई सेल्फ दैट हैड इन ए गॉड वेल। हा हा। गोकू ये सुन के हंसता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये आदमी फिर से खाना लेके आता है। भाई ये मुझे क्यों लग रहा है इसने अपना काम छोड़ दिया। जो भी है ये बंदा सबको आता है आके खाना खिलाता है और हम देखते हैं ये लोग सब मिलके खाते हैं। और गोहान बोलता है कि मैं ये जो खाना खा रहा हूँ ये घर के खाना की तरह ही लग रहा है। लीमो इज द ग्रेटेस्ट कुक यूनिवर्स। लीमो ओके मुझे नाम
नाम याद आ गया है। तो इसका नाम है लीमो, जो वीरस के प्लेनेट पे आया और ये खाना बना था और सब लोग कैसे खा रहे, भूख कर की तरह एकदम से। भाई 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 कितने दिन से भूखा है। वेजिटा भी ऐसे भाई गोकू और गोहान को मारना जा सकता है। वेजिटा तू भी। फिर खाते खाते रेड लेवल आर्मी के जो लोग है उन लोगों को गोकू बोलता कि वेयर इट यू अगेन। तो गोहान बोलता कि ये रेड लेवल आर्मी के लोग है। तो वेजिटा बोलते तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। तो ये लोग बोलते हम लोगों की सिर्फ एक फिल्म शूट करना है तो हम लोग इधर है, ऑनेस्ट रिएक्शन। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं कि वही सब कुछ ठीक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं गोकू बोलता है आई विल गो टू सेंड दिस गाइस बैक टू अर्थ बट मे बी वी शुड हेड होम फॉर ए बिट टू। तो वेजिटा बोलता है बुल्मा माय लॉस इंटरेस्ट इफ आई एम गोइंग टू लॉन्ग वेरी वेल। फिर हम देखते हैं सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और गोकू एकदम से फटाक से पिक्कोलो के सामने ही प्रकट हो जाता है और पिक्कोलो बोलते हैं हाँ कौन। अच्छा गोकू तू है, बोल ना। गोकू बोलता है व्हाट्स अप। पिक्कोलो गुस्से में आकर बोलते ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, आए मार खाने। वो बोलते नहीं नहीं हमको माफ कर दो। और ये लोग सीधा गाड़ी घुमाते हैं और सीधा भाग जाते हैं। फिर गोकू ध्यान से पिक्कोलो को देखने लग जाता है और गोकू बोलता है कि मैं तो कोई दूसरा पिक्कोलो को देख रहा हूँ, ये पिक्कोलो हो ही नहीं सकता। फिर पिक्कोलो बोलता है कि हमको पैन को भी लाने जाना है। पैन। गोकू बोलता पैन क्या। फिर वेजिटा को इस टाइम पे आके पता चलता है कि गोकू दादू बन गया। फिर गोकू बोलता है ऑफ कोर्स शी इज माय डॉटर। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों आदमी फिर से बोल रहे थे कि एक दिन हम फिर से रेड रिबन आर्मी को खड़ा करेंगे, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। फिर हम देखते गोहान और पिक्कोलो पैन को लेने आ चुके हैं उसके स्कूल। पैन देखता है पीछे उसके कौन है, उसका दादू। गोकू उधर से उसको बोलता है कैसा है। पैन ये देख के बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और वो एक सेकंड भी देर नहीं करता, गोकू को मारता है। लेकिन गोकू आराम से डॉज कर लेता है, स्माइल करता है और ये देख के थोड़ा सा खुश होता है और ये चारों मिलके घर की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है दादू और बेटी का रेस हो जाए और ये दोनों उड़ के रेस करने लगते हैं और यहीं पे खत्म होता है हमारा चैप्टर 103। इसके बाद भी एक और चैप्टर है जो कि है 104 और वो चैप्टर है कि कैसे गोटेन और ट्रम्स कैसे CMN-X बने। अब एक बिग अपडेट, इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है 1 महीने बाद। ये तो तुम लोगों को पता ही है 1 महीने बाद, ये मंथली चैप्टर है ये सारे। लेकिन तुम लोगों को क्या पता है इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा ब्लैक फ्रीजा आर। तुम लोगों ने सही सुना, इसके बाद आएगा ब्लैक फ्रीजा आर, जिधर ब्लैक फ्रीजा से हमारे ये 5 शैतान भिड़ेंगे और उसको हराएंगे। और आज की वीडियो में मैंने बहुत जगह पे मैंने स्किप किया है। वो जगह पे अगर तुम लोग समझ नहीं पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा महंगा पड़ लो मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लो। लेकिन मैं एडिटिंग के टाइम पे ठीक कर दूंगा। है मैं हूँ वो इंसान जो इस वीडियो को एडिट किया है और मैं जब वीडियो एडिट करके उठा तो रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो फिर भी अगर कोई बंदा इधर तक वीडियो देख रहा है तो तुम जीत चुके हो यूट्यूब इंडस्ट्री का सबसे घटिया वीडियो देखने का अवार्ड। कांग्रेचुलेशन। सॉरी बट मैं ये वीडियो को डालूंगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, सो डालना तो ऑब्वियसली बनता है, रिस्पॉन्स आए या ना आए। सो एक बार और कांग्रेचुलेशन। और जाते जाते एक बात, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, शायद से मुझे मार पड़ेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो जो करना तुम करो इस वीडियो के साथ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे ही वीडियो पसंद नहीं है। मैं मिलता हूँ इन सारी वीडियो में जो फ्यूचर में शायद से अपडेट हो जाएगा, अब तक अपडेट हो चुका है शायद से, तो देख लेना इधर ही मैं हूँ।